Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home and your study will be going well. As you know, I am your science teacher. Today we will continue with our previous chapter. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, सॉरी प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का डेजर्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम आज पढ़ेंगे हिल्स वाला। अब आप लोगों को दिक्कत ना हो और बोर्ड से आपको लिखने की टेंशन ना हो, इसलिए आप अपनी बुक्स ओपन कर सकते हैं। मैं लाइन वाइज आपको पढ़ाऊंगी और आप उसके साथ में मेरे साथ साथ रीड करते जाएंगे, समझते जाएंगे। आपको कहीं पे अगर डाउट लगता है आप उसको अंडरलाइन करेंगे और वापस पूछ सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हील्स। द टेम्परेचर इन द हील्स वेराइज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीम कोल्ड। यानी हील्स का जो एरिया होता है वहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, ठंडा तो होता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में चला जाता है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज स्नोफॉल इन सम एरियाज। यानी सर्दियों के टाइम पे, विंटर सीजन में वहां पे क्या होता है, कभी कभी स्नोफॉल भी हो जाता है, यानी बर्फ गिरना चालू हो जाती है। सम टाइम डेज कैन बी वेरी विंडी टू। यानी कभी कभी क्या होता है, दिन जो है वो बहुत ज्यादा हवा, तेज हवाओं वाले दिन होते हैं। ठीक है, trees that grow on the hills have adapted themselves to survive the cold and windy conditions। यानी यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि क्लाइमेट जो है वो कैसा है, टेम्परेचर जो है वो कोल्ड से एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में चला जाता है। कभी कभी दिन जो है वो बहुत ज्यादा हवाओं वाले होते हैं और कभी कभी स्नोफॉल भी होता है। तो ऑफकोर्स कि यहाँ के जो प्लांट्स है वो उसी चीज के लिए एडेप्टेड होंगे। ठीक है, यानी वो एक्सट्रीम जो विंडी सीजन है, जो टाइम है, उसको फेस कर सके, उसमें सर्वाइव कर सके और स्नोफॉल के टाइम पे भी सर्वाइव कर सके। इस तरीके से वो क्या होते हैं, एडेप्टेड होते हैं। ठीक है, पाइन, स्प्राउट्स, फायर एंड केदार आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज फाउंड इन हाईली एरियाज। यानी हिली एरियाज जो होते हैं, हिल्स वाले जो एरिया होते हैं वहां पर जो प्लांट्स मिलते हैं उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पाइन है, स्प्राउट्स है, केदार और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आप और भी कई जगह से फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रीज फाउंड ऑन हिल्स हैव अ कॉनिकल शेप। यानी यहाँ पर जो ट्रीज मिलते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं। कॉनिकल शेप आपको पता है, जैसे ये कोन वाला शेप जो होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होता है तो अब ऑफकोर्स अगर नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ पर ट्रीज मिलते हैं जिनमें काफी सारी छाया है, बहुत सारे फैले हुए ट्रीज है, वैसे अगर ट्रीज होंगे यहाँ पर तो क्या होगा, जो स्नो है वो उन्हीं के ऊपर स्टेबल हो जाएगी, यानी सेटल डाउन हो जाएगी। जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बर्फ उसी के ऊपर जमा हो गई तो ट्रीज की जो लीव्स है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज होना चालू हो जाएंगी, सड़ना चालू हो जाएंगी। उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या होता है, कोनिकल शेप के ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम फीचर्स की बात करते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हमने देखे उन एग्जाम्पल्स में से हम एक किसी भी एग्जाम्पल को लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस प्रेजेंट है। हिल्स एरिया के एडेप्टेशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं पाइन ट्री का। ठीक है, पाइन ट्री में हम देखेंगे कि वहां पर क्या क्या उसमें एडेप्टेशंस प्रेजेंट है जिसके बेस पर वो हिल्स वाले एरिया में इजी गोइंग सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे पाइन ट्रीज हैव अ कॉनिकल शेप, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कॉनिकल शेप के ट्रीज होते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस शेप वाटर एंड स्नो इजीली स्लाइड डाउन द लीव्स एंड डज नॉट सेटल ऑन इट। ठीक है, यानी जो लीव्स है यहाँ की मतलब लीव्स के ऊपर जो स्नो है वो इकट्ठी ना हो सके, इसलिए यहाँ पर कॉनिकल शेप के ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया हमारे कि फर्स्ट एडेप्टेशन क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर कॉनिकल शेप के ट्रीज होंगे। सेकंड की हम बात करते हैं, द लीव्स ऑफ द पाइन ट्रीज आर निडल शेप। यानी पाइन ट्री की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, निडल शेप की। निडल का मतलब सुई, आप समझ रहे हो सब कि निडल शेप की वहां पर लीव्स मिलेंगी। दे आर टफ एंड कोटेड विद वैक्स। यानी ये हार्ड होती है और वैक्स की इसके ऊपर कोटिंग प्रेजेंट होती है। दस दे डू नॉट गेट डैमेज बाय एक्सट्रीम कोल्ड। यानी ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पर, एक तो लीव जो है वो निडल शेप की हो गई है, टफ है, वैक्सी कोटिंग उनके ऊपर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या हो सकती है, स्नोफॉल की वजह से जो डैमेज होगा उससे अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, द लीव्स हैंग डाउनवर्ड टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। यानी लीव्स जो है वो हमेशा झुकी हुई रहती है, डाउनवर्ड यानी नीचे की साइड झुकी हुई रहेंगी, ताकि वहां पर जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वो कम हो। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीव्स की जो सरफेस है उसके थ्रू वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वो वाटर लूजिंग की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। यहाँ की जो लीव्स हैं वो डाउनवर्ड में होती है ताकि ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी हो, बहुत ज्यादा कम हो, यानी वाटर लॉस कम हो। द रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल सो दैट द ट्रीज कैन विदस्टैंड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंडी एंड बिलो ऑन द माउंटेन। यानी यहाँ की इनके जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो बहुत ज्यादा डीप में होती है।
अब प्लांट्स की रूट जो है वो बहुत ज्यादा डीप में होगी तो वो स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट खड़ा रखने में हेल्प करेगी प्लांट्स को। जैसा कि हम जानते हैं, हम बोलते हैं ना नॉर्मल एग्जांपल्स में, कभी आपने घरों में भी सुना होगा कि नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही मजबूत होगा। इन प्लांट्स के साथ सेम कंडीशन है कि जैसे जितनी ज्यादा इनकी रूट जो है वो डीप में होगी उतना ज्यादा प्लांट जो है स्ट्रेट खड़ा रहेगा और स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मार्शेस की। ठीक है, मार्शेस हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड क्लेई सॉइल, यानी मार्शेस जो होते हैं वहां पर पानी जो है वो बहुत ज्यादा होता है और सॉइल जो है वो क्ले टाइप की सॉइल होती है। इन क्ले सॉइल देयर आर वेरी लिटिल एयर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, यानी क्ले सॉइल जो होती है उसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जिससे सॉइल आपको पता है रॉक्स वगैरह जो है उनके टूटने से, चट्टानों के टूटने से बनती है। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब जो क्ले सॉइल होती है उसके बीच में एयर स्पेसेस कम होते हैं, यानी बहुत कम स्पेस प्रेजेंट होता है जिससे कि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो सके। ठीक है, प्लांट्स इन मार्शेस हैव एडेप्टेड देमसेल्व्स टू ऑब्टेन एयर, यानी जो मार्शेस एरिया में जो प्लांट्स मिलेंगे वो इस कंडीशन के लिए एडेप्टेड रहेंगे ऑलरेडी कि जो एयर वहां पर कम प्रेजेंट है, क्योंकि एयर स्पेस कम है तो एयर कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी प्लांट्स को। तो किस तरीके से उनको ऑक्सीजन ऑब्टेन करनी है उसके लिए वो एडेप्टेड होते हैं। सेकंड चीज कि वो किस चीज के लिए एडेप्टेड होते हैं, उनके अंदर वाटर की कांस्टेंट मूवमेंट होती है। कांस्टेंट मूवमेंट का मतलब होता है कि ना तो ज्यादा वाटर उनकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और ना ही ज्यादा वाटर उनकी बॉडी से बाहर एग्जिट करेगा, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है पानी का, जो कांस्टेंट अमाउंट है वो उसके अंदर फिक्स रहेगा, हमेशा एक फिक्स अमाउंट रहेगा जिससे कि वो इजी गोइंग वहां पर सर्वाइव कर सके। मैंग्रोव ट्रीज ग्रोन इन मार्शेस, यानी मार्शेस एरिया के अंदर मैंग्रोव ट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, और इन ट्रीज के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि इनके पास ब्रीदिंग रूट्स होती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि ऐसे प्लांट्स होते हैं यहाँ पर जिनके अंदर मतलब क्लेई सॉइल जो होती है वहां पर एयर स्पेस कम होते हैं। एयर स्पेस कम है इसका मतलब ऑक्सीजन कम मिलेगी। अब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो प्लांट्स क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये प्लांट्स वहां पर इजी गोइंग सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास में इस तरीके का एडेप्टेशन होता है। इनकी जो रूट्स होती है उनको ब्रीदिंग रूट्स बोला जाता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, आपको पता है सबको। ठीक है, और रूट्स का मतलब जड़ें, यानी ऐसी जड़ें जो सांस ले सकती है। जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एयर स्पेस कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन फिर भी ये इस चीज के लिए एडेप्टेड है। मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं उनके अंदर ब्रीदिंग रूट्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह, और ये जो रूट्स होती है उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये रूट जो है वो ग्राउंड के अंदर ग्रो नहीं करके ग्राउंड के बाहर ग्रो करती है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर तो क्लेई सॉइल है, तो क्लेई सॉइल में तो एयर उनको मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, इसलिए अपने रूट्स को कहाँ पर डेवलप करते हैं? ग्राउंड के बाहर डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से इनकी ये स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं प्लेन्स के ऊपर। प्लेन्स मोस्टली हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है ऐसा क्लाइमेट जहां ना तो ज्यादा ठंड होगी और ना ही ज्यादा गर्मी होगी। ना ज्यादा ठंड का मतलब हिल्स एरिया जैसी ठंड भी नहीं होगी वहां पर, और डेजर्ट एरिया जैसी गर्मी भी नहीं होगी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होगा। प्लेन्स रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल, और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो भी सफिशिएंट होती है, मतलब इतना अमाउंट में होती है रेनफॉल कि प्लांट जो है वो इजी गोइंग सर्वाइव कर सके। ट्रीज सच एज पीपल एंड बनियान आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स प्लेन एरिया, मतलब प्लेन्स जो एरिया है वहां पर पीपल का और बनियान ट्री, पता है आपको सबको, ये सारे ट्रीज जो है वो कहाँ मिलते हैं? प्लेन्स एरिया में मिलेंगे। दे शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर, यानी ये क्या करते हैं सर्दियों का जब मौसम आता है तो ठंड से बचने के लिए अपने पेड़ पर लगी हुई जो पत्तियां होती है उनको गिरा देते हैं, यानी शेड कर देते हैं लीव्स को, जिससे कि ये क्या कर सके? ठंड से अपने आप को बचा सके, अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। सच ट्रीज आर कोल्ड डेसिडियस ट्रीज, और इन ट्रीज को क्या बोला जाता है? डेसिडियस ट्रीज बोला जाता है। यानी प्लेन्स एरिया में ऐसे ट्रीज जो कि विंटर सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं उनको हम किस में कंसीडर करते हैं? डेसिडियस ट्रीज में कंसीडर करते हैं। इन स्प्रिंग सीजन न्यू लीव्स ग्रो ऑन दीज ट्रीज, यानी स्प्रिंग का सीजन जब चालू होगा तो उसके बाद में इन ट्रीज के ऊपर वापस से लीव्स आना चालू हो जाती है और ये वापस हरे भरे बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं। ट्रीज सच एज कोकोनट, मैंगो, गुलमोहर, शीशम एंड टी ग्रो इन हॉट एंड डैम्प रीजन, दे आर एवरग्रीन ट्रीज, यानी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कोकोनट है, मैंगो है, गुलमोहर, शीशम, ये सारे ट्रीज क्या होते हैं? ये प्लेन्स एरिया में उगते हैं और इनको एवरग्रीन ट्री बोला जाता है। एवरग्रीन का मतलब ऐसे ट्रीज जो कि हमेशा ग्रीन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हमारे ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब ऐसा एरिया जहां पर ग्रासेस ज्यादा मिलेंगी, यानी वो एरिया जो कि ज्यादातर किससे कवर्ड रहेगा? ग्रासेस से कवर्ड रहेगा। ग्रासलैंड्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रासेस एंड वाइल्ड फ्लावर्स, यानी बहुत सारी तो ग्रास मिलेगी वहां पर और वाइल्ड फ्लावर्स मिलेंगे। द प्लांट्स आर एडेप्टेड टू डेवलप deep roots in order to absorb water from deep in the
सॉइल, यानी प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इस तरीके से एडेप्टेड होती है कि वो ग्राउंड का जो डीप एरिया है वहां से भी वाटर को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि वाटर के अंदर और सॉइल के अंदर ही तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आगे देखो, दिस मेक्स द सोइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग। और ये सॉइल जो होती है, ग्रासलैंड वाली जो सॉइल होती है, वो क्या करती है, फार्मिंग के लिए सुटेबल होती है। फार्मिंग के लिए सुटेबल मतलब वहां पे इजी गोइंग फार्मिंग की जा सकती है। रूट्स ऑल्सो बाइंड द सॉइल टुगेदर। और जो ये प्लांट्स है जिसके हमने बोला अभी कि इनकी जो रूट्स है वो डीप तक होती है, मतलब ग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा डीप में मिलेगी, तो ये क्या करती है, सॉइल को बाइंड करके रखने का काम करती है। जैसा कि हमने सुना है, नॉर्मली हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनका काम क्या होता है, सॉइल को बाइंड करके रखने का होता है। जब तो बोलते हैं ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, जो मिट्टी की पकड़ है जो कि धीरे धीरे लूज होती जाती है, क्योंकि सॉइल ही तो है जिसमें प्लांट्स इजी गोइंग ग्रो कर सकते हैं। सॉइल के अलावा कहीं ग्रो करेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा, प्लांट जितना ज्यादा आप लोग लगाओगे उस प्लांट की वजह से क्या होगा, जो सॉइल है वो बाइंड रहेगी और प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जो वो बढ़ती रहेगी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ग्रासलैंड रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, यानी यहाँ पे बारिश कैसी होगी, बहुत कम बारिश होगी। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ टॉल ट्रीज और बशेस आर वेरी लेस इन ग्रासलैंड। इसी वजह से यहाँ पर लंबे पेड़ नहीं मिलते हैं, और बशेस का मतलब होता है झाड़ियां, यानी ज्यादा छोटे भी नहीं, ज्यादा बड़े भी नहीं, ना तो लंबे पेड़ मिलेंगे ना ही झाड़ियां मिलेंगी। हाउएवर स्मॉल ट्रीज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्रासलैंड। Foxtail and ray grass are some examples of plants that are found in grassland। यानी छोटे ट्रीज जो है वो चारों तरफ फैले हुए मिलेंगे, ठीक है। ग्रासेस आपने देखी है कितनी लेंथ होती है उनकी, ज्यादा से ज्यादा आप देखते हो, आप कुछ थोड़ी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बाकी इतना कोई बड़ी नहीं होती, प्लांट्स के बराबर लंबी नहीं होती है, छोटी होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम कि छोटे प्लांट जो है वो ही यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे, बड़े प्लांट्स नहीं मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो फॉक्सटेल और रे ग्रासेस जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे किसकी, कोस्टल रीजन की। कोस्टल रीजन मतलब ऐसा एरिया जो कि कहाँ पे मिलेगा, समुद्र के किनारे पर मिलेगा, ठीक है। वहां पर क्या होती है, बारिश भी ज्यादा होती है। चलो बुक में क्या लिखा है देख लेते हैं। Certain regions near sea coast receive high rainfall and the water can be salty। यानी आपको पता है समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, मतलब सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट होता है उसके अंदर। और यहाँ के समुद्र के आसपास का जो एरिया होगा उसको कोस्टल रीजन बोलेंगे, और यहाँ पे बारिश जो है वो कैसी होती है, ज्यादा बारिश होती है। कोकोनट, रबर एंड पेपर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोस्टल रीजन। यानी कोस्टल रीजन में जो प्लांट्स ग्रो होंगे उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कोकोनट, रबर और पेपर। एक बात इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं कौन से रीजन में या कौन से एरिया में कौन से प्लांट्स मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको रिवाइज रखनी है कि हाँ कहाँ पर कौन से प्लांट्स मिलते हैं। उसके बाद में देखेंगे कोस्टल ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन। यानी कोस्टल ट्रीज जो होते हैं वो विंटर सीजन में अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। जैसा कि हम पहले वाले काफी सारे एरिया में जो प्लांट्स मिलते हैं उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि वो कभी विंटर सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, कभी कोई और सीजन में लीव्स को शेड कर देते हैं, मतलब वो अपना एक वेदर से प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके की प्रोसेस करते हैं। आगे देखेंगे फॉरेस्ट। Forests are region that are thickly populated with different kinds of plants। यानी फॉरेस्ट जो है जंगल, आपको पता है जंगल में बहुत सारी वैरायटीज मिलती है प्लांट्स की, यानी काफी सारे प्लांट्स आपको इजी गोइंग वहां पर देखने को मिल जाएंगे। यानी ऐसा एरिया जहां पर काफी वैरायटीज के प्लांट्स प्रेजेंट है उस एरिया को हम बोलेंगे फॉरेस्ट रीजन। दे एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। ज्यादा पेड़ है ऑफकोर्स बारिश ज्यादा होगी, यानी जंगल वाले एरिया में हमेशा बारिश कैसी होती है, ज्यादा होती है। मेनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड हियर। और यहाँ पर ट्रीज की, हर्ब्स की और श्रब्स की काफी सारी वेराइटीज अवेलेबल होती हैं। फॉरेस्ट आर होम टू बी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। काफी सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। काफी सारे पेड़ हैं तो आराम से एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए काफी सारा हैबिटेट अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है, तो वहां पर काफी सारी वेराइटीज में आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। द लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट हैव वैक्सी कोटिंग विद पॉइंटेड टिप्स। यानी फॉरेस्ट में जो लीव प्लांट्स होंगे उनकी लीव्स जो है वो कैसी होगी, पॉइंटेड होगी, ठीक है। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होगी। दीज अलाउ वाटर टू ड्रेन अवे फ्रॉम द लीव्स। यानी उनकी लीव से जो है वाटर आराम से बाहर जा सकता है, ठीक है। ऑल्सो द सॉइल फाउंड इन द फॉरेस्ट आर शैलो। यानी सॉइल जो मिलती है वहां पर ऐसी शैलो सॉइल मिलती है, मतलब शैलो का मतलब होता है नॉट डीप,
और मतलब उनकी टॉप और बॉटम एरिया जो है उनके बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इस तरीके की सॉइल वहां पर मिलती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन दीज सॉइल्स हैव स्पेशल रूट्स दैट हेल्प देम टू स्टैंड फर्मली इन द सॉइल, यानी इनकी जो रूट्स होती है वो स्पेशल तरीके से एडेप्टेड होती है। एडेप्टेड होने का मतलब है कि यहाँ पर जो रूट्स मिलेंगी वो इस तरीके की मिलेंगी, ग्राउंड में जो डीप तक मिलेंगी, और इस तरीके का उनका मतलब क्राइटेरिया होगा कि वो क्या कर सकती है, उस स्टेम जो पूरा प्लांट है उसको स्ट्रेट खड़ा रख सकती है, क्योंकि प्लांट बड़ा है, हेवी वेटेड है, तो उसको खड़ा रखने के लिए भी जरूरत होती है। तो इनकी जो रूट्स है वो इस तरीके से एडेप्टेड होती है। ऑर्किड, महोगनी, रोजवुड एंड सैंडलवुड आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स दैट आर फाउंड इन फॉरेस्ट। यानी ऑर्किड, महोगनी, रोज वाटर, सैंडलवुड, ये सारे प्लांट जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्लांट जो है आपको फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ में। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल जो एरिया वाले प्लांट्स हैं उनके सबके बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करेंगे जो कि है एक्वेटिक प्लांट्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में कि एक्वेटिक प्लांट जो है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कहाँ पर ग्रो करते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। अब पानी के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट्स में भी कई वेराइटीज हैं, उन सभी वेराइटीज के बारे में वन बाय वन हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि कौन से प्लांट्स कैसे हैं, क्या एडेप्टेशन है, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, इन सब चीजों के बारे में। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, इनको हाइड्रोफाइट प्लांट्स भी बोला जाता है। यानी एक्वेटिक प्लांट्स आपके क्वेश्चन में आए या हाइड्रोफाइट्स आए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दोनों जो है वो एक ही चीज के लिए यूज की गई टर्म्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। यानी 3 टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे एक्वेटिक में भी। एक्वेटिक जो मीडियम है उसके अंदर भी 3 टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स मिलेंगे, फिक्स्ड प्लांट्स मिलेंगे और अंडर वाटर प्लांट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स की। फ्लोटिंग प्लांट जो है वो होते क्या है। फ्लोट का मतलब आपको पता है तैरना, ठीक है। तो फ्लोटिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर स्विम करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। these plants float freely in the water, यानी वाटर के अंदर फ्रीली क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। These plants can float with the flow of water as they do not have roots। अब ये फ्लो क्यों कर सकते हैं, इजी गोइंग वाटर के साथ, जैसा पानी का बहाव है उसी के साथ में ये बह सकते हैं, उसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनको स्टेबल करने के लिए रूट्स नहीं है, रूट्स यहाँ पर एब्सेंट है, इस वजह से आराम से फ्लोट कर सकते हैं। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिटिस, पिस्टिया भी जिसको बोलते हैं, आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। ये फ्लोटिंग प्लांट्स के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्पॉन्जी बॉडीज दैट आर फील्ड विद एयर। यानी फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं, अब कोई भी चीज वाटर की सरफेस पर फ्लोट कब करेगी, जब वो वेट में कैसी होगी, लाइट होगी कि हैवी होगी। ऑफ कोर्स जो लाइट वेटेड होगी वही पानी के ऊपर तैर पाएंगी। आपने अपने घर में भी काफी बार एग्जाम्पल देख लिए होंगे, एक्सपेरिमेंट कर लिए होंगे इस चीज से रिलेटेड। तो फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं उनकी बॉडी जो है वो स्पॉन्जी बॉडी होती है और एयर से फिल्ड होती है। एयर में वेट होता नहीं है, बहुत कम वेट होता है, तो वो इजी गोइंग क्या कर सकते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। दिस मेक्स देम लाइट एंड हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। और ये स्पॉन्जी बॉडी इनको क्या किस चीज में हेल्प करती है, पानी के ऊपर इजी गोइंग फ्लोट करने में हेल्प करती है और इनकी बॉडी को जो है लाइट वेटेड बनाती है। डकवीट, जिसको वोल्फिया भी बोलते हैं, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोटिंग प्लांट। ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लोटिंग प्लांट का एक दूसरा एग्जाम्पल है। Their floating leaves have chlorophyll only on the top of the surface। यानी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आपने शायद क्लास 3rd में पढ़ा होगा आपकी फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस, उसमें हमने पढ़ा था कि लीव्स जो होती है उनके ऊपर उनके पास में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। यानी फ्लोटिंग प्लांट जो है उनकी लीव्स जो है उनपे सिर्फ टॉप वाला जो सरफेस है वहीं पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ये इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर स्विच करते हैं, फिक्स्ड प्लांट। यानी नाम से पता चल रहा है फिक्स, मतलब जो एक जगह फिक्स रहेंगे। फ्लोटिंग में तो हमें नाम से पता चल रहा था फ्लोट कर रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं आराम से। और फिक्स प्लांट जो है, अब आपको अंदाजा लग गया होगा इस चीज को बोलने के बाद कि ऐसे प्लांट जिनके पास क्या प्रेजेंट होगी, रूट्स प्रेजेंट होगी। देखो आगे, These plants have roots that are fixed to the mud at the bottom of the pond। यानी इन प्लांट्स के पास में रूट्स प्रेजेंट होती है, जो कि मड मतलब पानी के अंदर जो मिट्टी और पानी को मिलाकर जो एक मिक्सचर तैयार होता है उसको मड बोलते हैं हम। उसके अंदर इसको क्या कर सकती है, स्टेबल रख सकती हैं। They have adapted so that they can float, get enough air and sunlight to make food and prevent damage from
फ्लोइंग वाटर, यानी इनके पास रूट्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये डैमेज होने से बच सकते हैं, क्योंकि रूट्स क्या करती है, इनको एक जगह पकड़ के रखती है, स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पर अटैच करके रखेंगी, जिससे ये मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी का बहाव आया किसी भी डायरेक्शन में ये मूव किए और टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जबकि रूट्स इनको क्या कर रही है, उस चीज से प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। लोटस एंड वाटर लिली आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स, यानी एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जांपल दिए हुए फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स जो है उसके लोटस और वाटर लिली। आगे देखते हैं, फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड होलो स्टेम विद लार्ज एयर स्पेसेस, यानी इसके जो स्टेम होता है वो लंबा होता है, होलो होता है, होलो का मतलब होता है खोखला, जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ एयर स्पेस प्रेजेंट होगा। दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टे अफ्लोट, जो कि प्लांट्स को क्या करता है, फ्लोट करने से स्टॉप करता है, यानी एक जगह स्टॉप तो रखता है लेकिन उसको डैमेज होने से बचाता है। Their soft and flexible stems bend with the flow of water, यानी इनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, होलो होता है, बताया था मैंने अभी आपको, तो ये आराम से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, बट अपनी जगह जो है उसको नहीं छोड़ेगा। This prevents them from getting damaged by strong water current, और जो कि इसको डैमेज होने से बचाता है, किस वजह से, कि पानी का कभी बहाव जो है, वाटर करंट जो है वो ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। आगे देखेंगे, Their flat and broad leaves help these plants to get sufficient air and sunlight, यानी इनकी लीफ जो है वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है, यानी बड़ी होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, इनको सफिशिएंट एयर और सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करती है, यानी ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, एयर ले सकते हैं और सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। The waxy coating on their leaves prevent them from rooting, यानी इनकी जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग प्रेजेंट होती है, वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। आप कभी अगर किसी पानी वाले एरिया में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पानी के अंदर जो लीव्स होती है, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ दिखाई, मतलब स्मूथ फील होती है, जैसे आप उसको टच करोगे तो आपको फील होगा कि कितना स्मूथ है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। वो वैक्सी कोटिंग क्या करती है, इनको प्रिवेंट रखती है, किस चीज से, पानी के अंदर रह रहे हैं, पानी के अंदर रह रहे हैं तो पानी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, उसमें से आराम से पानी अंदर जा सकता है, बाहर निकल सकता है, तो ये वैक्सी कोटिंग क्या करती है, ज्यादा पानी की मतलब ज्यादा पानी की क्वांटिटी वहां प्रेजेंट है, उस वजह से ये सड़े ना, डैमेज ना हो, इस चीज से इनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। Unlike most green plants, fixed aquatic plants have stomata present on the upper surface of the leaves, यानी फिक्स एक्वेटिक प्लांट जो है उनके स्टोमेटा जो है लीव्स के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनमें अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सच एडेप्टिव फीचर्स हेल्प दीज प्लांट्स टू परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, और ये जो सारे फीचर्स हैं इनके अंदर जो प्रेजेंट है वो सारे फीचर्स इनको किस चीज में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अंडर वाटर प्लांट्स की, कि अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर, जो कि बिल्कुल ही पानी के अंदर रहेंगे, बाहर उनका कोई एरिया, बाहर उनका कोई भी पार्ट जो है पानी के बाहर नहीं आएगा। सम प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली बीनीथ द, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स, यानी इनको सबमर्ज्ड प्लांट्स भी बोलते हैं। दे हैव एडेप्टेड टू ब्रीथ अंडर वाटर, पानी के अंदर रहने के बाद में भी ये ब्रीदिंग करने के लिए एडेप्टेड होते हैं। हाइड्रिला एंड टैप ग्रास आर अंडर वाटर प्लांट्स, हाइड्रिला और टैप ग्रास जो है वो अंडर वाटर प्लांट्स है। टैप ग्रास जो है उसको वेलिस्नेरिया भी बोलते हैं। Their roots fix them to bottom of the pond, यानी इनकी रूट जो है वो बॉटम में इनको फिक्स करने का काम करती है, पॉन्ड के अंदर जो भी उनका बॉटम है जहाँ पे वो उगेंगे वहां पे उसको फिक्स करने का काम करती है। They have thin flexible stem and finally dissected leaves that offer little resistance to water currents, और इनकी जो लीव्स होती है वो बड़ी नहीं होती है, कटी हुई लीव्स होती है, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, वाटर करंट्स के लिए रेजिस्टेंट शो करते हैं, यानी आराम से उस वाटर करंट के फ्लो को जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, उस कंडीशन में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाइड्रिला हैज टाइनी लीव्स while tap grass has narrow ribbon like leaves which bend in the flowing water, यानी हाइड्रिला जो होते हैं उनमें छोटी पत्तियां मिलती है, लीव्स जो है वो टाइनी लीव्स मिलेंगी, और टैप ग्रास जो है उसमें नैरो और रिबन लाइक स्ट्रक्चर की लीव्स मिलेंगी। दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन देयर स्टेम, यानी इनके स्टेम के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। द लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, यानी लीव्स जो होती है उनके पास स्टोमेटा नहीं होते हैं। इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि यहाँ पर जो स्पेसेस है जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए काम आएंगे वो किस पर प्रेजेंट है,
स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है, जबकि हमेशा सारे प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका स्पेशल फीचर हो गया, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। These plants are adapted to absorb carbon dioxide and oxygen from the water, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, आराम से ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन का जो इनका प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। हमारा टॉपिक यानी चैप्टर यही खत्म होता है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोगों को कोई चीज समझ में आई होगी, लेकिन आपको फिर से इसको एक बार रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, आराम से रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।